नमस्कार दोस्तों, जिन मित्रों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा दी गई सभी उपयोगी जानकारियां उन तक निर्बाध रूप से पहुंच सकें। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम एक बहुत शानदार जानकारी के साथ। जानकारी ये है कि आप सुबह सुबह नाश्ते में जो ब्रेड खाते हैं, उस ब्रेड के अंदर क्या क्या ठुसा हुआ है, क्या क्या केमिकल उसमें डाला गया है, जिससे आपको क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया, CSE में कुछ सैंपल लिए गए जो हमारे ब्रेड के पॉपुलर ब्रेड के जो बहुत मतलब शानदार ब्रांड्स हैं, जिनकी बहुत ज्यादा सेलिंग है, हाई सेलिंग है, उसमें से 84% ब्रेड के सैंपल फेल हो गए। उसके अंदर जो घातक रसायन पाए गए, 2 घातक रसायन उनके अंदर पाए गए दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट। ये 2 रसायन उसके अंदर पाए गए हैं मित्रों। इसमें से पहला वाला जो रसायन है वो कैंसीरियस होता है, कैंसर को जन्म देता है। अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए कि कैंसर हो सकता है, मतलब कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो है आयोडेट, वो रसायन थायराइड को डिस्टर्ब करता है, यानी थायराइड की परेशानी आनी है। तो दोस्तों, ये दोनों कारक जब इनके अंदर पाए गए हैं, और ब्रेड में इनको डाला क्यों जाता है वो मैं बताता हूं। ब्रेड में इसको इसलिए डाला जाता है फ्रेंड्स के इससे ब्रेड सॉफ्ट बनता है ना। तो इस वजह से कई देशों में उसको बैन किया गया है। अब जरूरत है कि हमारे देश में भी उसको बैन किया जाए, इन दोनों रसायनों को इसके अंदर डालने से रोका जाए, कानून बनाया जाए जिसकी वजह से ये दोनों रुक सकें। तो मित्रों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सुबह के नाश्ते में जो लोग ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड खाना बंद कर दें। ये आपकी सेहत को पूरी तरह से खराब कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेड क्यों पैदा हुआ, इसको जरूरत क्या पड़ी इस ब्रेड की। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा नकल की है अंग्रेजों की। नकल कैसे की है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजों के यहाँ पर जो माहौल रहता है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। वहां पे -डिग्री तक में कई देशों में टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से उनको आटे को सड़ाकर गलाकर उसकी ब्रेड बनाना पड़ती है, जिसकी वजह से ब्रेड खाने में उन्हें आसान रहती है। उनको बनाना भी आसान रहता है, उसको खाना भी आसान रहता है। दूसरे, उसी सड़े गले आटे से बनी हुई ब्रेड को पचाने के लिए उनको अल्कोहल का प्रयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि उनको एसिड डालनी पड़ती है, वहां पे सनलाइट नहीं होती, सनलाइट से भोजन पचता है। तो दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। अब हमारे देश के अंदर ब्रेड की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ रोज आटे को गूंदा जाता है, गूंद के रोटी बनाई जाती है, पराठा बनाया जाता है। ये तो तत्काल बनाने वाली चीजें हैं, मतलब हमारे यहाँ बन सकती है, अवेलेबिलिटी है। हमारे यहाँ इतना माइनस में टेम्परेचर नहीं जा रहा है कि आपको मतलब बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी उंगलियां जाम हो गई हो। आटा गूंदा जा सकता है आसानी से, लेकिन विदेश में वो चीज नहीं कर पाते। तो मेरा केवल इतना सा मतलब है, जो जहां ज्यादा अत्यधिक ठंडे इलाके हैं उसके लिए तो ब्रेड समझ में आता है, लेकिन हमारे देश में जहां 8 महीने गर्मी पड़ती है वहां ब्रेड का क्या मतलब रह जाता है दोस्तों। हम क्यों सड़े गले आटे को खाते हैं, ब्रेड के रूप में खा रहे हैं, तो वो सड़ा गला आटा ही तो है। तो दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसके अंदर अब 2 रसायन भी जो बहुत खतरनाक है वो पाए गए हैं, CSE की स्टडी में पाए गए हैं। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करूंगा कि ब्रेड को आप ना खाएं, जिससे अपने नाश्ते की शुरुआत आप रोटी से कीजिए, आप पराठा बनवाइए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो खाइए, लेकिन आप ब्रेड मत खाइए, क्योंकि ब्रेड आगे आपको नुकसान दे सकता है। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, शुक्रिया।